ये आदमी महंगी सुशी नहीं खाता था। उसकी जगह उसने सब कुछ एक जार में डाल दिया क्योंकि वह चाहता था कि जार भारी हो जाए और वह वहाँ से निकल सके। जार भरने के बाद उसका वजन बढ़ गया, लेकिन उसे उठाना बहुत मुश्किल हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ सुशी निकालनी पड़ेगी, लेकिन जार का मुंह इतना छोटा था कि वह अपना हाथ अंदर नहीं डाल सकता था। कोई और रास्ता न होने पर उसने चॉपस्टिक से सुशी को एक एक करके निकालना शुरू किया। ये काम पूरे 10 दिन तक चला। तब जाकर जार इतना हल्का हुआ कि उसे उठाया जा सके। जार की समस्या तो हल हो गई, लेकिन वह दरवाजे का मैकेनिज्म भूल गया। उसके सामने 5 बटन थे और उनमें से सिर्फ एक सही था। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर बिना ज्यादा सोचे एक बटन दबा दिया। अचानक एक जनजाति का आदमी उसके सामने प्रकट हो गया। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। कुछ देर बाद वह आदमी वापस दीवार में चला गया, लेकिन जाते समय उसने जोर से लात मारी। आवाज के साथ फूलदान टूट गया। आदमी घबरा गया। 10 दिनों की मेहनत बर्बाद हो गई। फिर उसने दरवाजा ठीक करने के लिए टेप निकाली, लेकिन टेप टूट गई और दरवाजा फिर बंद हो गया। उस पल उसे समझ आया कि उसे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वह कूदा और दूसरा बटन दबाया। इस बार हवा में एक रस्सी दिखाई दी, लेकिन 5 सेकंड बाद गायब हो गई। थोड़ा सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। वह रस्सी पकड़कर झूलते हुए दरवाजे तक पहुंच सकता था। उसने जोर से रस्सी पकड़ी, बटन दबाया और झूलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस बार वह उसे पार करने में सफल हो गया, लेकिन सामने एक और बंद दरवाजा था। जैसे ही वह दरवाजे से टकराया, उसकी कमर लगी और उसने एक और बटन दबा दिया। किस्मत से इस बार सही बटन दब गया। एक चाबी दिखाई दी। बुरी बात यह थी कि चाबी सिर्फ 10 सेकंड के लिए थी। बटन की जगह याद रखने के लिए उसने वहाँ सुशी का एक टुकड़ा रख दिया। फिर उसने पूरा प्लान बनाया। पहले वह रस्सी वाला बटन दबाएगा, झूलते हुए दूसरी तरफ जाएगा, फिर सुशी वाला बटन दबाएगा, दोबारा झूलेगा, चाबी पकड़ेगा और दरवाजे वाला बटन भी दबाएगा। सब कुछ योजना के मुताबिक बिल्कुल सही हुआ। जैसे ही उसने चाबी इस्तेमाल की, ताला खुल गया, लेकिन दरवाजा पूरी तरह नहीं खुला क्योंकि ऊपर एक नंबर वाला लॉक भी था। गुस्से में उसने एक चीज फेंकी और गलती से एक और बटन दब गया। उसी समय जनजाति वाला आदमी फिर प्रकट हुआ। इस बार उसके सिर पर 3 नंबर दिखाई दिए। उसी पल सब समझ आ गया, वही कोड था। उसने पूरा प्रोसेस फिर से दोहराया। कोड डालते ही लॉक खुल गया और इस बार कोई दूसरा ताला नहीं था। मतलब आखिरकार उसे उस सफेद कमरे में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन खुश होने से पहले ही ज्यादा मोटा होने की वजह से वह नाली में फंस गया। अब वह आदमी एक अंधेरे कमरे में फंसा था। उसे याद आया कि सफेद कमरे में भले ही वह बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन घूम फिर सकता था और मन बहला सकता था। जैसे ही वह निराश होने लगा, अचानक हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। पता चला उस कमरे में एक छिपा हुआ दरवाजा था। वह जल्दी से उठा और उस अजीब कमरे से बाहर निकल गया। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अजीब सपना देखा है?